हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आप वीडियो की थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का ये लेक्चर किस टॉपिक से संबंधित है। ये है हमारा ओयो से संबंधित। अब देखिए, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ओयो में आजकल चर्चाओं में क्यों है। बिकॉज ओयो में जो एंट्री अब कपल्स लेते थे वो अब अनमैरिड कपल्स एंट्री नहीं ले पाएंगे, यानी कि जो शादीशुदा कपल्स नहीं हैं वो अब ओयो में अपना रूम बुक नहीं कर पाएंगे। ये बात काफ़ी दिनों पहले ही हमारी चर्चाओं में आ चुकी है। ये क्लास जो है, ये टॉपिक जो है, ये इस बात में नहीं है कि मैं आपको ये बताने आऊं कि अब से अनमैरिड कपल्स हमारे ओयो होटल्स में रूम बुक नहीं करा पाएंगे। हमारा जो ये वीडियो है ये इस ओयो से संबंधित है, यानी कि हम केस स्टडी करेंगे कि ऐसा ओयो के मालिक यानी रितेश अग्रवाल ने क्यों करा। हम इस टॉपिक पे अपनी आज की केस स्टडी लेकर आए हैं। राइट। अब पहले एक बार ये जान लेते हैं छोटा सा कि ओयो की फुल फॉर्म क्या आप लोगों को पता है। भाई ये तो सबको पता है, हमारे देश में होटल चेन है जिसका नाम है ओयो। क्या आपको ओयो की फुल फॉर्म पता है? तो अगर नहीं पता तो ओयो की फुल फॉर्म है ऑन योर ओन। राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, केस स्टडी पे डिस्कशन करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक अनाउंसमेंट करवाना चाहता हूं। मैं बिहार यूपीओ का प्रीलिम्स का बैच लेकर आया हूं, जिसमें बिहार यूपीओ के जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगा। डेली अपनी लाइव क्लासेस चलती हैं, इवन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। ये जो वैलिडिटी है ये 1 साल तक के लिए है। अब इस लाइव क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी प्रकार का, आप हैंड रेस करके मेरे से बात कर सकते हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता है फेस टू फेस। इसके अलावा आपको बैचेस में हम टेस्ट सीरीज देंगे हर हफ्ते। जो भी आपका पूरा सिलेबस हुआ है उसका टेस्ट सैटरडे को किया जाएगा। आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स बिहार एपीओ या किसी भी अदर स्टेट्स के एपीओ को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस तो लगभग सेम ही है, तो आप हमारे इस एपीओ बैच में एनरोल हो सकते हैं। फॉर अदर डिटेल्स आप हमारे जो ऑफिस नंबर है टारगेट फॉर आईक्यू का, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो बंदा है ना, ये ओयो का मालिक है जिसका नाम है रितेश अग्रवाल। भाई इस बंदे का मैं फैन हूं। क्यों फैन हूं? क्योंकि अभी इस बंदे की जो एज है वो है सिर्फ और सिर्फ अभी 31 साल, और 31 साल में इसने $4.6 मिलियन की एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी है। लास्ट ईयर इसको 230 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अब इतनी तरक्की होने के बावजूद भी इस बंदे के सिर पे जो सक्सेस होती है ना वो नहीं चढ़ी है। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, लोग मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, परंतु सक्सेसफुल होने के बाद क्या होता है, उनके दिमाग पे एक अलग ही फितूर चढ़ जाता है। जैसे कि आप सब ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, बायजूस। अब आपको भी पता है बायजूस कंपनी है किधर। एक स्टडी प्लेटफॉर्म था, तरक्की उनके सिर पे चढ़ी और नतीजा हम सबको पता है। परंतु इस बंदे ने अपनी ये तरक्की, अपनी ये सक्सेस अपने सर पे नहीं चढ़ने दी। राइट। अब इस बंदे को हम मतलब मैं अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ओयो को जो नाम था ना वो हम सबको पता है, उसका नाम बदनाम था। क्यों था वो कारण आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अब ये बात इसको भी पता चली है और इसने काफी एक बोल्ड डिसीजन लिया है। देखिए मैं यही कहूंगा, काफी एक हिम्मत वाला डिसीजन है। क्योंकि अगर कोई भी कपल जो शादीशुदा नहीं है और वो किसी भी होटल में जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट प्लेस थी उनके लिए ओयो। ओयो के अलावा जितने भी होटल चेन्स हैं वो ऐसी कोई एंट्री नहीं देते। ओयो हमारे देश में एकमात्र ऐसा होटल चेन थी जहां पर अनमैरिड कपल्स जाकर होटल रूम में स्टे कर सकते थे। अब ये इनका एक प्रॉफिट वाला डिसीजन पहले था, परंतु अब क्या हुआ है, इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जिससे कि अब कोई भी कपल जो शादीशुदा नहीं है वो आप ओयो होटल का कोई रूम नहीं ले सकते। अब देखिए बोल्ड डिसीजन है, आगे इसका क्या परिणाम होगा, क्या इनको अभी भी प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। पर डिसीजन लेने के पीछे जो इनकी इंटेंशन है वो साफ है कि अब मैं अपनी जो इमेज खराब हुई है उस इमेज को मुझे सुधारना है, जिससे कि मैं इंडिया में भारतीय नागरिकों का जो भरोसा है वो जीत सकूं। राइट। अब थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 17 साल के थे जब इन्होंने अपने फादर से बोल दिया था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। परंतु इनके फादर ने इनसे जोर जबरदस्ती करवा कर इंजीनियरिंग कराई, कोटा इनको भेजा। अब क्या हुआ, कोटा में जब ये थे तो ये ना एयरटेल या जितने बाकी के जो सिम होते थे उनको बेचते थे। ठीक है। इसी चीज को ध्यान में चलते हुए क्या हुआ, इनसे एक दिन इनको ना उनके इनके रूम से बाहर निकाल दिया रात को, कि रात को इनको इनके रूम से ही बाहर निकाल दिया कि अब आप इस रूम में स्टे नहीं करोगे। अब हुआ क्या, ये जब रात को बाहर निकले तो इन्हें समस्या आई स्टे की, कि मैं रुकूं कहां। भाई कॉलेज लाइफ चल रही है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, घर वालों से भी नहीं मांग सकते, रात का समय है, तो बंदा जाए तो जाए कहां।
फिर इन्होंने एक आइडिया इनके दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसी होटल चेन हमारे भारत में चलाई जाए जो कम प्राइसेस में आपको रात को रुकने की सुविधा फैसिलिटी प्रोवाइड करा दे। क्योंकि हमें पता है ओयो में रूम इतने मतलब महंगे भी हैं परंतु सस्ते भी हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का रूम चाहिए। तो जब इन्होंने उस उम्र में सोचा कि यार हमारे देश में एक ऐसा मतलब कोई भी ऐसी होटल चेन नहीं है जो कम रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में आपको रात को रुकने दे। अब इन्होंने ये चीज सोची। अब सोचने के लिए जब इनकी बीटेक हो गई तो इन्होंने क्या करा, अमेरिका जाकर 1 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी इनको, $1 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी, वहां जाकर पढ़ाई कर कर आए। पढ़ाई कर कर जब वापस इंडिया में आए तो इन्होंने फंड रेज करना शुरू कर दिया। फंड रेज शुरू कर कर इन्होंने ओयो होटल के नाम की अपनी एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट करी और होटल स्टैब्लिश करने शुरू करे। अब होटल स्टैब्लिश करने तो शुरू करे परंतु दिक्कत कहां आई, दिक्कत आई कि जो छोटे होटल्स होते थे ना, जिनका इतना नाम नहीं होता, बस होटल खोल के आप बैठ गए, वहां से इन्होंने क्या करना शुरू किया, कोलैबोरेट करना शुरू किया। पर दिक्कत ये आई कि जो छोटे होटल्स थे उनको कुछ चीजें नहीं पता थी, हॉस्पिटैलिटी के बारे में उन्हें नहीं पता, जैसे कि कस्टमर के साथ कैसे डील करना चाहिए, उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज देनी चाहिए, इवन उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी नहीं पता था। तो ये काफी समस्या थी जब रितेश अग्रवाल ने छोटे छोटे होटल्स के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया। बट दिक्कत थी, कोई नहीं, उस दिक्कत को इन्होंने इजी धीरे धीरे तरीके से खत्म करना शुरू किया। अब जब बड़े बड़े छोटे छोटे होटल्स को इन्होंने अपने अंडर में ले लिया, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे घर भी हैं जिनको हम होटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्होंने वो बड़े बड़े जो घर होते हैं, सुंदर सुंदर घर, उनको भी होटल्स में कन्वर्ट करना शुरू किया। अब जब होटल में कन्वर्ट करना शुरू किया तो दिक्कत इनके सामने, इन्होंने ये भी बताया इवन एक इंटरव्यू में कि जब मैं होटल में किसी होटल को मतलब किसी घर को होटल में कन्वर्ट करने जाता था तो ऐसा भी समय था कि उस होटल की पूरी साफ सफाई ये अकेले बंदे ही करते थे। ठीक है, तो घर वहां पे झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करना, कुछ टूट रहा है तो उसको सही कराना, रिपेयरिंग कराना, ये सारा काम रितेश अग्रवाल खुद ही करते थे। फिर जब इनको धीरे धीरे सक्सेस मिलने लगी कि छोटे होटल्स और बड़े होटल्स जब धीरे धीरे इनके साथ कोलैबोरेट करने लगे तो 2016 में इनको 100 करोड़ का क्या हुआ, फायदा हुआ। और देखते ही देखते 2018 में इन्हें 400 करोड़ का फायदा हुआ। तो 2 साल के भीतर भीतर इन्हें 400 करोड़ का फायदा हुआ। अब ये फायदा देखकर क्या हुआ, जो अपने बैंक्स थे, सिकोया बैंक हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो बैंक्स थे, अब इन्होंने इनको फंड रेज करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए फायदा तो, जब किसी बिजनेस को फायदा हो रहा है तो हर कोई चाहेगा, जो भी बिजनेस माइंडेड होगा, कि मुझे भी इससे फायदा जरूर मिले। तो इनको अलग अलग जगह से फंड्स आने लगे। क्योंकि ओयो का देखिए उस टाइम बहुत काफी नाम होता था। क्योंकि क्या होता था, हमारे जो भी कपल्स होते जो शादीशुदा नहीं है, उन्हें रुकने के लिए कहीं पे भी परमिशन नहीं मिलती किसी अच्छे होटल में अगर आप चले जाओ। परंतु ये जब फैसिलिटी कम प्राइजेस में अवेलेबल होनी शुरू हुई तो ओयो होटल्स ने एकदम से मार्केट में बूम लिया, काफी प्रॉफिट इन्हें एकदम से हुआ। अब क्या हुआ, इन्होंने खाली ये जो चीज थी इंडिया तक लिमिट नहीं रखी, ये अब विदेश में भी कूद गए। यानी ओयो होटल की फ्रेंचाइजी अब नेपाल में भी थी, मालदीव्स में भी थी, मलेशिया में भी हुई, एंड इवन अमेरिका और चाइना में भी इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर दी। देखिए इतने बिजनेस माइंडेड थे कि चाइना में जाकर इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया। इनका यह कहना था कि हम जिस देश में जा रहे हैं, जहां वहां उसका जो भी रहन सहन है, हमें उसके ही अकॉर्डिंग एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा, वहां के लोगों के साथ हमें घुलना मिलना पड़ेगा, तभी वहां के लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो चाइना में इन्होंने अपना नाम भी ली कर लिया था और होटल का भी कुछ चाइनीज नेम करके वहां पे चलाया और काफी प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही इन्हें प्रॉफिट हुआ, इन्हें चाइना में भी प्रॉफिट हुआ, इन्हें नेपाल में भी प्रॉफिट हुआ। पर हुआ क्या है, इन्होंने जो सोचा, इनका जो विजन था कि मुझे अपने ओयो होटल की जो फ्रेंचाइज है उसको एक्सपेंड करना है, उसको बहुत विस्तृत करना है। अब इस रैपिड एक्सपेंशन में क्या हुआ, इनसे ना मतलब इन्होंने रैपिड एक्सपेंशन का तो खूब ध्यान दिया, परंतु उसके अंदर यानी जिन होटल्स के साथ ये कोलैबोरेट करके बिजनेस चलाते थे उन होटल्स का इन्होंने ध्यान रखना शुरू नहीं किया। कुछ होटल वाले क्या बोलते थे कि ओयो हमसे कुछ हिडन चार्जेस लेते हैं। ऐसे चार्जेस तो वो पहले तो बताते नहीं है, परंतु बाद में वो चार्जेस आने लगते हैं और हमसे जो हमें प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से भी कुछ पैसे लेके चले जाते हैं। जैसे कि आपने कुछ इवन आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि जब भी हम ओयो का कोई होटल बुक करते हैं, जैसे एग्जाम देने गए तो एग्जाम से पहले ही हम क्या करते हैं, आमतौर पर हम होटल बुक कर लेते हैं ऑनलाइन ही। अब वो अगर होटल ओयो के माध्यम से अगर हमें दिख रहा है और हम देखते हैं कि अरे वाह रीजनेबल प्राइस है, कम प्राइस है, 2 दिन रुकेंगे, एग्जाम देकर अपने घर वापस आ जाएंगे, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। आप वहां होटल पे ही फोन करते हो घर पे बैठे बैठे,
वो क्या बोलते हैं, सीधा ये पूछते हैं कि अगर आप ओयो के माध्यम से कराना चाहते हो तो हम नहीं कर रहे, आपको आना पड़ेगा यहीं। ये चीज आई होप आप लोगों के साथ भी हुई होगी कि होटल वाले अब क्या करने लगे थे, अगर आप ओयो के माध्यम से कर रहे हो कम प्राइस में, तो होटल वाले सीधा मना करते हैं कि नहीं सर ये इतने में नहीं है, ओयो में भले ही दिखा रहा होगा परंतु आप यहां आओगे, यहां स्टे करोगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि फिर ये ओयो में क्यों दिख रहा है, अगर इतनी ही दिक्कत है ओयो वाले ऐप से, उनके कोलैबोरेशन से आप हट जाओ, परंतु ये हटते भी नहीं थे। उनका कहना ये था कि ओयो हमसे हिडन चार्जेस लेते हैं और इसलिए हम इतने कम प्राइस में आपको रुकने की परमिशन नहीं देंगे। अब ये बात धीरे धीरे हमारे रितेश अग्रवाल जी को भी पता चली। इस बीच में क्या हुआ, कोरोना भी आ गया और हॉस्पिटैलिटी का जो बिजनेस था वो सीधा, जो बूम कर रहा था वो सीधा नीचे आ गया। अब जब आपका प्रॉफिट सीधा यहां से यहां आ जाता है तो हर कोई व्यक्ति सोचने में विवश हो जाता है कि यार गलती कहां हो रही है। ठीक है, कोरोना तो देखो अलग बात है, वो तो महामारी थी, आई, हर कोई उससे एकदम ग्रसित हुआ है, परंतु इसके अलावा भी रितेश अग्रवाल ने सोचा है कि ये गलती, मतलब मेरे इस रैपिड एक्सपेंशन में मुझे अपने होटल की फ्रेंचाइजी जो बढ़ानी है उसमें गलती कहाँ हो रही है। इन्होंने फिर सोचा कि देखिए अब मुझे ना जो भी मेरे जो एम्प्लॉयज हैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, अब मुझे उनकी देख रेख करनी पड़ेगी। ठीक, इन्होंने क्या करा, जैसे कि देखिए एक आपका एक ऐप आता है, इवन एक अपनी वेबसाइट भी है, मेक माई ट्रिप। उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है कस्टमर को और होटल वालों को हमें मिला देना है। बस हमारा काम है कस्टमर होटल वालों को मिला दो, बाद बीच का हमारा कुछ काम नहीं है, और इससे मेक माई ट्रिप को काफी प्रॉफिट भी होता है। तो यही चीज ओयो ने भी करनी शुरू कर दी। पहले ओयो क्या करता था, ओयो पूरा अपना कंट्रोल रखता था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कैसे क्या है वो सब कंट्रोल ओयो रखता था। अब ओयो ने ये काम करना बंद कर दिया है। इससे क्या है, ओयो वाले भी खुश, होटल वाले जो होटल चला रहे हैं वो भी खुश। अब क्या होता है, ओयो सिर्फ आपको होटल बता देता है, अब वहां पे जाकर वो होटल कितने का मिल रहा है क्या नहीं वो होटल वाले ही डिसाइड करेंगे। ये एक दिक्कत थी जो ओयो ने धीरे धीरे खत्म करी। इसके बाद ओयो को पता चला कि मेरे आसपास जो ओयो के होटल्स होते हैं उनका नाम खराब है। खराब क्यों है वो आप सबको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि अनमैरिड कपल्स वहां जाके स्टे करते हैं। इवन ओयो ने यानी रितेश अग्रवाल ने, इन्होंने एक स्टेप भी लिया है, वो स्टेप आपको बहुत अच्छे से पता है क्या है, कि अब से ओयो में आप अगर स्टे करना चाहोगे और आपकी आईडी मिलती है और आप ये नहीं बता पाते कि आप एक दूसरे के लगते क्या हो, अगर हस्बैंड वाइफ हो देन यू आर अलाउड टू स्टे इन दी ओयो रूम्स, बट अगर हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो उस कंडीशन में ओयो अब से आपको रिजेक्ट कर देगा। ये जो स्कीम है ये अभी एक ही सिटी में, एक ही शहर में लागू की गई है। इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, कहां पर, मेरठ शहर में। यानी कि अभी रितेश अग्रवाल का कहना है कि इसको मैं एक डेमो की तरह देख रहा हूं कि ये जो मैं प्लान लेकर आया हूं क्या ये सक्सेस होगा या नहीं। तो अभी मेरठ में ही ये स्कीम है कि वहां पे जो भी अनमैरिड कपल्स हैं वो स्टे नहीं कर पाएंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ मेरठ में है, पूरे भी देश में लागू नहीं हुआ। अगर सक्सेस मिल जाती है तो पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा, और अगर सक्सेस नहीं मिलती तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव डिसीजन हमारे रितेश अग्रवाल जी लेकर आएंगे। तो ये काफी बोल्ड डिसीजन था, इसके पीछे की हमने पूरी हिस्ट्री देख ली, सब देख लिया, एंड लेट्स सी होता क्या है। जो भी कुछ होगा कि ओयो में अब से रुकने अलाउड है या नहीं वो हम आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।